ठीक आवाज दूर रखा है ना, नीचे रखा है। अरे नहीं, सामने हो, नीचे आवाज सामने मिलेगी, नीचे रखा है। अच्छा अच्छा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे परम आराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव एवं इस मंच पर विराजमान अपने ज्ञान वैराग के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए श्री साहिब जी एवं वंदनीय संत समाज एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममता मई माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हमारे भाई साहब ज्ञान सिंह जी अभी कह रहे थे कि भगवान किसी ने देखा है। सच कह रहे थे, लेकिन भगवान को जानना है, देखना नहीं है। भगवान कौन है, कहाँ रहता है। मैं कुछ बातों पर थोड़ा विचार रखूंगा कि लोग भगवान को सब कुछ करता धरता मानते हैं। कहते हैं कि जो कुछ करता है भगवान ही करता है। हमारे सद्गुरु श्री अभिलाष साईं जी से किसी भक्त ने पूछा था कि गुरु जी भगवान कब मिलेगा। उन्होंने बहुत सरल शब्दों में कहा कि बेटा आप भगवान के खोने की तारीख बता दो, परमात्मा की खोने की तारीख बता दो और मिलने की तारीख मैं आपको बता दूंगा। यानी कि भगवान हमारा खोया ही नहीं है। भगवान कौन है, कहाँ है, उसको समझना है। वैसे कहा भी गया है नर ही नारायण है, देवी देवता कहीं अलग नहीं बसते। इन्हीं में देवी देवता भी हैं, देवी भी है, देवता भी है। जितनी भी नारी समाज है सब देवियां हैं, जितने पुरुष समाज हैं ये देवता है। रामायण की कुछ चौपाई में रामचरित मातृ गोस्वामी जी ने कहा है कि होई उहे जो राम रच राखा, होई उहे जो राम रच राखा। कि कहते हैं गोस्वामी जी की वही होगा जो भगवान ने रचा है। हर आदमी ये कहता भाई जो कुछ भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ करता है परमात्मा ही करता है, ऐसा लोगों का मानना है। पहले तो हमें समझना भगवान है कौन, भगवान किसे कहते हैं। मैं यहाँ पर मंदिर की पूजा पाठ का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं यहाँ पर दूसरी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। भगवान होता है पर भगवान कहते किसे हैं। क्या पूजा पाठ से, तीर्थ व्रत से आपका कल्याण हो जाएगा? हाँ, मुक्ति हो जाएगी? हाँ, बोलो। हर आदमी मुक्ति चाहता है, हर आदमी सुख चाहता है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो सुख न चाहता हो। लेकिन हमारे सद्गुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि सुख नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। दुख का थोड़ी देर के लिए अभाव हो जाता है, बस वही सुख कहलाता है। जैसे हमने कोई बड़ा मकान कोठी बना लिया,
थोड़े दिन के लिए उसमें अच्छा लगता है, इसके बाद वो सुख भी खो जाता है। दुख ही दुख है जीवन में। जब इस गुरु कबीर साहब ने कहा है, कबीर कमाई आपनी कभो न निष्फल जाए, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से खाए। अपनी कमाई जो हम बोएंगे वही काटेंगे। और वहां गोस्वामी जी कहते हैं, वही जो राम रचना। लेकिन आगे चल के यही गोस्वामी जी कबीरी भाषा में बात करते हैं। जब हो सकता है सो रहे, सो के उठे हो, फ्रेश ना हुए हो, कह दिया होगा। जब उठ करके नहा धो करके बिल्कुल पवित्र हृदय से वो कहते हैं, यहाँ श्री भगवान श्री राम जी से कहलवाते हैं। लक्ष्मण जी ने राम से कहा, भैया हम लोग जो वन वन भटक रहे हैं, ये के माता की वजह से, पिता की वजह से। तो राम ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो कि माता का इसमें कोई दोष नहीं, पिता का कोई दोष नहीं। राम तो इतने उदार हृदय वाले थे, जिस टाइम उनको शाम को घोषित किया गया राजगद्दी, सुबह बता दिया कि 14 वर्ष का वनवास। जब उनको महल में बुलाया गया तो देखा पिताजी बेहोश हालत में पड़े थे, और माता से पूछा, पिताजी को क्या हुआ। कैकेयी से बात किया कि पिताजी को क्या हुआ। तो पिताजी से पूछ रहे हैं, पिताजी क्या हुआ। उन्होंने कहा, ये नहीं बोलेंगे, मैं बताती हूँ। कहा कि इन्होंने मेरे को वचन दिया था, आज वो वचन का समय आया, मैंने इसको मांग लिया। और कह, बताइए माता क्या आज्ञा है। कह, आपको 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। कह, बस बिल्कुल भी उनको जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। कहते हैं कि तुरंत ही उन्होंने राजशाही कपड़े उतार के वन को चल दिए। उन्होंने माता से कहा, माता ये सब करने की क्या जरूरत है, आप कहती तो मैं आपको पूरा संसार छोड़ के आप कहने पे त्याग के चला जाता। वो माँ कैकेयी को भी बहुत प्यार करते थे। जिस टाइम माता कौशल्या को पता लगा कि उस टाइम चहल पहल तो खूब हो रही थी, कौशल्या खुशी से झूम रही थी। जब पता लगा राम को 14 वर्ष का वनवास हो रहा, आके जब बताया राम ने कि माँ मैं 14 वर्ष के लिए वनवास हो रहा, तो माँ सुन करके कौशल्या जमीन पर बेहोश होकर के गिर जाती है। जब होश आता है तो कहती है कि सोचा था बेटा, तेरे पिता के राज में तो सुख नहीं मिला, पर तेरे राज में हो सकता है सुख मिल जाए। अब यहाँ आप लोग बताइए, राम अपनी माँ का दुख दूर नहीं कर सके, हमारा आपका दुख दूर कैसे हो जाएगा। तो यहीं पर गोस्वामी जी राम से कहलवाते हैं कि कोहो नहीं सुख दुख का दाता, निज कृत क्रम भोग सुन भ्राता। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण कोई सुख दुख का हमारे दाता नहीं है, अपने कर्मों का ही फल हमें भोगना पड़ता है। न इसमें माता का दोष है न पिता का दोष है, सब अपने कर्मों का। गीता में भी कहा गया है, गीता भी कहती है कि न कर्माणि न फलेषु, न मैं कर्म कराता हूँ। कृष्ण जी से कहलवाया है गीताकार ने कि न मैं कर्म करता हूँ कराता हूँ और न मैं फल देता हूँ। गीता को सब लोग मानते हैं, कहीं भी गीता में ये नहीं लिखा मैं खुद परमात्मा हूँ। आदमी को सबको अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मैं यहाँ भगवान की बात कर रहा था, हम लोग भगवान पाना चाहते हैं,
भगवान कहाँ रहता है? क्या भगवान मंदिर में रहता है? मैं यहाँ मंदिर का खंडन नहीं कर, मंदिर में जाओ, मंदिर में क्या है? वहाँ हमारे अंदर हमारा मन पवित्र होता है, श्रद्धा जागती है। बस ये कक्षा 1 की किताब है, कक्षा 1 की किताब। जैसे बच्चे को कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ऐसे आम पढ़ाया जाता है। बच्चा अगर खिलौना न हो तो उसको पढ़ेगा नहीं, उसमें फोटो छपा रहता है, उसी को देख करके बच्चा उसमें रुचि लेता है। लेकिन अगर बच्चे को भूख लगती है तो क्या बच्चे को कहे कि उसमें आम बना है, आम खा लो, क्या उसका पेट भर जाएगा? वो बच्चा उस टाइम तो जानता ही फोटो तो है, फोटो को आम, खरगोश, कबूतर देख करके उसमें रुचि लेता है। लेकिन जब आगे अगली क्लास में जाता है तो उसको असली आम, असली खरगोश का पता लग जाता है। तो हम लोग कक्षा 1 की किताब में ही पढ़ रहे हैं, कक्षा 1 की किताब। जो मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छी बात है, श्रद्धा जागती है, वहां जाकर के मन पवित्र होता है। लेकिन वहां पर जाकर के भोग और मोक्ष हम लोग मांगते हैं। अभी ज्ञान सिंह भाई जी कह रहे पारक है। पारक किसे कहते हैं? पारक कहते हैं परखने को, अच्छे बुरे की पहचान है। हर आदमी पारखी है, खाली कबीर पंथी ही पारखी नहीं है, हम लोग सभी पारखी हैं। माताएं सब्जी मनिया करती हैं, गली सड़ी को निकालती हैं, कीड़ा हो उसको निकालती हैं, शुद्धता अशुद्धता को देखते हैं। तो हर चीज में पारक है, हर चीज को परख करके मानो। जो कहते हैं जो खाता नहीं उसको हम खिलाते हैं, और जो खाता है उसका पेट काटते हैं, उसकी जेब काटते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक कबीर पंथ की एक लड़की किसी सत्संगी के घर में ब्याही, सत्संगी थे पर वो कबीर पंथी नहीं थे। तो उसकी सास 3-4 दिन आया हुआ था, उसकी सास उसको लेके गई कि बेटी चलो मंदिर में चलते हैं। और उसको सोच रहा था कि यहाँ पर तो ये कुछ सब मूर्ति पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं, अब इनको मैं कैसे लाइन पे ला सकती हूँ, मुझे भी लगता है इनकी लाइन में ढलना पड़ेगा। उसने युक्ति लगाई, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जब वो मंदिर में जाती है, मंदिर के गेट के दरवाजे पर जब पहुंचती है, सास अपनी बहू को लेकर के, तो गेट के ऊपर देखा शेर बना रहता है ना मंदिरों के आगे, बहुत बड़ा शेर मुंह आगे फोटो बना था पत्थर का। उसको देख करके वो भागी, जोर से चिल्लाई और सासू माँ के पास चिपक गई कि माँ शेर खा जाएगा। उसने कहा बेटी ये शेर तो पत्थर का है, ये कैसे खा जाएगा? चलो आगे फिर बढ़ी, आगे देखा तो एक पत्थर की गाय थी। पत्थर की गाय देखी तो दौड़ी दौड़ी गई, बाल्टी उठाई, जाके दूध निकालने के लिए पहुंच गई कि माँ मैं इसका दूध निकाल लेती हूँ। अरे कि बेटी तो पागल हो गई है, सोची मेरी बेटी बड़ी बहुत भोली है, बहुत पत्थर की गाय दूध देती है। अच्छा चलो आगे फिर बढ़ते हैं। जब आगे जाती है तो वहां मंदिर में देखो वो शिव जी की मूर्ति होती है, नाग भी बना होता है। वहां नाग का फोटो बहुत बड़ा बना था, फन निकाले ऐसे बना था फोटो। तो देखते ही एकदम डर गई दहशत में, और सासू माँ के पास गई, माँ सांप मुझे डस लेगा। कहे बेटी ये भी पत्थर का है, ये कैसे डस लेगा? आगे फिर मंदिर में जाते हैं, अपने जो उनका भगवान होता है उनके पास जाते हैं, और जाके नमस्कार सासू माँ करती है कि बेटी तुम भी हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, आशीर्वाद लो भगवान से। तो वो उधर आशीर्वाद ना लेकर, नमस्कार ना करके सासू माँ के पैर छूती है कि माँ मैं तो आपका आशीर्वाद लूंगी, क्योंकि ये पत्थर का ना तो शेर खा सकता है, न पत्थर की गाय दूध दे सकती है, और न पत्थर का सांप नाग मुझे डस सकता है। तो ये पत्थर का भगवान मुझे आशीर्वाद कैसे दे देगा? अब माता उसकी सासू का दिमाग बदल गया कि धन्य है मेरी बेटी,
तुमने मेरी आज आंखें खोल दी। तो हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी मेरी कामना पूरी कर दो, आपको अगले हफ्ते में हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। क्या भगवान घूस लेता है, रिश्वत लेता है? अगर भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, जितने हत्याएं, बलात्कार, चोरी, हिंसा हो रही है, तो भगवान करा रहा है। जब सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो आप लोगों को जैसे गलत काम करते हो तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, सजा देती है, जेल काटते हो। क्यों काटते हो? सजा तो सिर्फ भगवान को मिलनी चाहिए, जेल भी भगवान को होनी चाहिए। ऐसा भगवान किस काम का? मान लो किसी ने पड़ोस में कटही कुतिया पाली हो और लोगों पर लौकार देता हो, उसको लोग क्या कहेंगे? खराब बताएंगे। तो भगवान ने माया रूपी कटही कुतिया पाली है, सबके ऊपर छोड़ रहा है, सबको दुख दे रहा है। उसकी दुनिया ऐसी क्यों उसने बनाई? आप खुद विचार करें। अगर भगवान ने दुनिया बनाई है, वो तो दयालु है, कृपालु है, तो वो ऐसी दुनिया क्यों बनाएगा? बना सकता है। जैसे कि माँ बाप, अगर माँ बाप को अपने बच्चे का जीवन बनाना होगा तो उसका कैसे बनाएंगे? 2 बेटे हैं, दोनों बेटों का एक का जीवन खराब बनाएंगे, एक अच्छा। वो दोनों के लिए अच्छे सोचेंगे कि मेरे बेटे, मेरा परिवार, या गांव का कोई मुखिया है, प्रधान है, मंत्री है, अपने गांव का, देश का भला ही चाहेगा ना, कि मेरा देश आगे बढ़े, मेरा परिवार मोहल्ला आगे बढ़े। तो ये भगवान अगर बनाएगा तो ऐसी दुनिया तो नहीं बनाएगा कि दुनिया में दुख भरा हो। कोई काम हो, रस्सी से बांध के किसी को कुएं में लटका दिया जाए और कहे बेटा रस्सी पकड़ाते ऊपर आ जा, और पानी में डाल दिया, कहे कपड़े न भीगने पाए। ऐसा भगवान कर रहा है? भगवान ऐसा नहीं कर सकता। उसकी दुनिया अगर उसने बनाई होती तो वो दयालु है, कृपालु है, वो ऐसी दुनिया कभी नहीं बना सकता। वो तो अच्छी दुनिया बनाता, सबको सुखी कर देता। तो दुख क्यों हो रहा है? सब दुनिया दुख से क्यों तड़प रही है? क्या कोरोना काल ने लोगों की आंखें नहीं खोली? जब कोरोना काल आया था, सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद पड़े थे और दुनिया में इतना तहलका मचा हुआ था कि लहस पर लहस, लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, मरने के लिए डरते थे, और शमशान घाट में फूकने के लिए जगह तक नहीं थी। ये भगवान क्यों कर रहा भाई? जब भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा तो ऐसा क्यों होने दिया? भगवान को रोकना चाहिए। एक भी भगवान, किसी एक भगवान ने निकल के नहीं कहा। अगर आपका अल्लाह सच्चा तो वही निकल जाता, गुरु अच्छा था तो वही आकर के गुरुद्वारे से निकल के बताता, राम बता देता, कृष्ण बता देता। किसी भगवान ने नहीं कहा मुझे मानो, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, अभी 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। कोई भगवान नहीं निकला, सब चुपचाप, ताला लगा हुआ था, घंटे घड़ियाल सब बंद, भगवान भूखे मर रहे थे, कोई भोग लगाने वाला नहीं था। बताइए आप लोग, वो भगवान कहाँ चला गया? अरे इसलिए भगवान तो मोदी जी आए, उन्होंने सबको दवाई इंजेक्शन दिया और सबको भोजन दिया, पैसा दिया। तो जो असली भगवान है उसको हम भूल जाते हैं और नकली भगवानों के मंदिर में देखते हैं कि पंखे लगे हैं, तो भगवान को गर्मी लगती है। तो यहाँ मैं कह रहा था कि भगवान तो है, भगवान आपके अंदर आत्मा में है। सब घट मेरो साइया सुनी से न कोई, तो सब घट के भीतर परमात्मा बैठा है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है। आप लोग गंगा में जा करके डुबकी लगा करके अपना कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं। वहां जा करके आपका तन साफ होता है, मन नहीं। तो तीर्थ व्रत जाओ, लेकिन वहां से ये न सोचो कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। मुक्ति तो केवल संतों के शरणों में जाने से, सत्संगों में जाने से, अच्छे विचार सुनने से
तभी मुक्ति कल्याण होगा, नहीं तो पूरा जीवन हमारा ऐसे ही दुख रोते रोते आए हैं, शिकायत करते करते जीते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो यह समय का अभाव है, संत लोगों का सुनना है, शायद हम ज्यादा बोल गए होंगे, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। हमारे बहुत दूर दराज से संत महात्मा आए हुए हैं, हमें संत महापुरुषों को सुनना चाहिए। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब। सात संगत जी कुर्सी लगानी पड़ेगी। सात संगत जी अभी आप अनमोल वचन सुन रहे थे, आप बिठा दियो। हाँ 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 कुर्सी जगह हम लोग तो यहाँ कुर्सी यहाँ रख देंगे और एक कपड़े थोड़ा सा शेर से एक मिनट एक कपड़े साइड में कर दो। कुर्सी तो लगवा दो। आओ साहब, साहेब बंदी से एक कुर्सी और लिया। हाँ फोन पे बात हुई थी हमारी, बहुत बढ़िया। मैंने कहा हमारा प्रोग्राम है यहाँ का, बताया था। सत्संग में स्वभाव। तो बैग से हटा दो, वहाँ थोड़ा पीछे को उसी में चलो आप करते रहो, क्योंकि साहिब जी को भी देना, समय बांध देना, समय बांध देखिए आज इतनी खुशी की बात है कि हमारे शेरू और मीनू के यहाँ, मीना के यहाँ कितनी खुशियाँ कि संत भी अच्छे संत हमारे पास आ रहे हैं, उनके दर्शन हमें मिल रहे हैं।